रात के करीब 8 बजे का वक्त था। टीवी स्क्रीन पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती है। आज आधी रात से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए पूरा देश जैसे थम गया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ है। किसी के हाथ में शादी के लिए जमा किया हुआ कैश था, किसी के पास इलाज के लिए रखी आखिरी बचत, और किसी के पास बस वही पैसे थे जिनसे अगले दिन घर चलना था। और इसी एक फैसले ने पूरे देश को लाइनों में खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला था या इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी थी? यहीं से शुरू होती है उस दौर की कहानी जब भारत में एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने देश की दिशा और राजनीति दोनों को बदल दिया। और इन फैसलों के केंद्र में थे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी। 8 नवंबर 2016 भारत के इतिहास की सबसे चर्चित तारीखों में से एक। सरकार ने घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट, जो उस समय कुल कैश का लगभग 86% थे, अचानक अमान्य हो जाएंगे। सरकार का उद्देश्य साफ बताया गया: काले धन पर रोक, नकली नोट खत्म करना और आतंकवाद की फंडिंग रोकना। लेकिन जमीन पर जो हुआ वो कहीं ज्यादा जटिल था। लाखों लोग घंटों बैंकों के बाहर खड़े रहे, कई छोटे व्यापार ठप हो गए, कैश पर निर्भर अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट पर इसका असर पड़ा। हालांकि सरकार ने इसे बोल्ड रिफॉर्म बताया और डिजिटल इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम कहा, लेकिन आलोचकों का सवाल आज भी वही है: अगर लगभग सारा पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गया तो काला धन कहां गया? नोटबंदी के कुछ ही समय बाद आया जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ ये सिस्टम भारत के टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदलने वाला था। पहले अलग अलग टैक्स थे, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, लेकिन जीएसटी ने इन्हें एक कर दिया। सरकार ने कहा इससे व्यापार आसान होगा और देश एक यूनिफाइड मार्केट बनेगा। लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए ये उतना आसान नहीं था। बार बार बदलते नियम, जटिल फाइलिंग सिस्टम और तकनीकी समस्याओं ने कई लोगों को परेशान किया। कई छोटे दुकानदारों ने कहा, हम पहले जैसे काम नहीं कर पा रहे। हालांकि समय के साथ सिस्टम बेहतर हुआ और टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन शुरुआत का संघर्ष आज भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आता है। 5 अगस्त 2019 भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया। इसका मतलब था अब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं रहेगा। सरकार का कहना था इससे राज्य का विकास होगा और आतंकवाद पर रोक लगेगी। लेकिन इस फैसले के साथ ही इस क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया, कई नेताओं को नजरबंद किया गया। समर्थकों ने इसे हिस्टोरिक करेक्शन कहा, जबकि आलोचकों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल बताया। आज भी इस फैसले को लेकर देश में बहस जारी है। 2020 में आया CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सरकार ने कहा कि ये कानून पड़ोसी देशों से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है। लेकिन विरोध करने वालों ने कहा ये कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली के शाहीन बाग जैसे आंदोलन पूरी दुनिया में चर्चा में आए। कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई और देश का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। सरकार अपने फैसले पर कायम रही, लेकिन ये मुद्दा आज भी संवेदनशील बना हुआ है। 2020 में सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाए। सरकार का कहना था इससे किसानों को ज्यादा आज़ादी मिलेगी और वे बेहतर दाम पा सकेंगे। लेकिन हजारों किसानों ने इसका विरोध किया, खास तौर पर पंजाब और हरियाणा से। दिल्ली की सीमाओं पर महीनों तक आंदोलन चला, कई बार टकराव की स्थिति बनी। आखिरकार नवंबर 2021 में सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया। ये एक ऐसा मामला था जहां सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। मार्च 2020 जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, भारत में अचानक 4 घंटे के नोटिस पर पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। उद्देश्य था वायरस को फैलने से रोकना, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर पड़ा मजदूर वर्ग पर। हजारों लोग शहरों से पैदल ही अपने गांवों की तरफ निकल पड़े। कुछ रास्ते में ही थक कर गिर पड़े, कुछ कभी घर नहीं पहुंच पाए। सरकार ने बाद में राहत पैकेज और योजनाएं शुरू की, लेकिन शुरुआती दौर की तस्वीरें आज भी लोगों के दिल में जिंदा हैं।
इन सभी फैसलों के बीच एक और सवाल बार बार उठता रहा। क्या आज का मीडिया पूरी तरह स्वतंत्र है? कुछ लोग कहते हैं सरकार के पक्ष में ज्यादा कवरेज होता है, तो कुछ कहते हैं सोशल मीडिया ने हर आवाज को मंच दे दिया है। सच क्या है, ये तय करना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, आज का भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां हर मुद्दा दो हिस्सों में बंट जाता है। इतने सारे फैसले, इतनी सारी बहसें, क्या ये सब एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व का संकेत है, या फिर ये फैसले ऐसे हैं जिन्होंने समाज को और ज्यादा बांट दिया? सच्चाई शायद कहीं बीच में छुपी है, क्योंकि हर फैसले के दो पहलू होते हैं, एक जो दिखता है और एक जो महसूस होता है। और आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या ये बदलाव भारत को आगे ले जा रहे हैं, या फिर हम अभी भी उस सही जवाब की तलाश में हैं?